नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एलजीआर स्टडी में। ठीक है, आज हम देखेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट से कक्षा 12th का हमारा पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उनसे हम देखेंगे आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 12th बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन है क्यू इंटू एप्सिलॉन नोट, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट बाय क्यू, और चौथा है क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरी क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक कितना होता है। ऑप्शन है 1/4 इंटू पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पी बाय आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पी बाय आर, और लास्ट है हमारा शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शून्य। ठीक है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक जो होता है सो शून्य के बराबर चलता है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा आवेश की पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, उसके बाद है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और कूलम्ब वोल्ट, कूलम्ब प्रति वोल्ट, और कूलम्ब मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर पृष्ठ घनत्व को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जब आवेश का वितरण किसी समतल अथवा वक्र पृष्ठ पर होता है, क्या होता है, तो ये प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व हम कहते हैं। इसे हम सिग्मा के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक जो होता है हमारा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो इस प्रकार हमारा कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं Cm-2। ओके, अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसका हमारा ऑप्शन है 0.625 इंटू 10⁻18, 6.25 गुने 10⁻18, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और लास्ट हमारा ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25 गुने 10⁻18। चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। घटता है, बढ़ता है, अचल रहता है, या घटता है, या बढ़ या घट सकता है। तो सबसे पहले हम इसे एक्सप्लेनेशन करेंगे कि जब भी आपको वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है या घट जाता है। इस बात के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आवेश जो है सो दो प्रकार के होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश। अब बात करेंगे हम कि वो ऋण आवेशित कब होती है और धन आवेशित कब होती है। तो जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाई जाती है तो वो क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है, और जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन को घटाई जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, आपको धनावेशित हो जाती है। सबसे बड़ी बात, एक बात और जानिए कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका भी कुछ न कुछ भार होता है। इलेक्ट्रॉन का भार आपको 9.11 इंटू 10⁻31 kg, या 9.11, इसे हम 9.11 भी पढ़ेंगे। ठीक है, 11 नहीं पढ़ेंगे, 9.11 गुने 10⁻31 kg, या 9.11 गुने 10⁻28 ग्राम। ठीक है, तो आपका यही ऐसा यूनिट में आपको लिखना है, आपको याद रखना है 9.11 गुने 10⁻31 kg होता है। ये नगण्य के बराबर है लेकिन भार तो है, तो इसलिए अगर ये आवेशित होता है, यहाँ पर लिखा है कि आवेशित, ये नहीं हमें कहा गया है
कि या तो धन आवेशित होता है या ऋण आवेशित, इसलिए इसका जो आंसर सही हो जाएगा हमारा जो है सो बढ़ या घट सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान जो है सो आपको बढ़ या घट सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? हमारा ऑप्शन है एप्सिलॉन नोट सिग्मा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट और 1 बाय 2 सिग्मा एप्सिलॉन नोट हमारा चौथा ऑप्शन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो Q बाय P का मान क्या होगा? हमारा ऑप्शन है √2, 1 बाय 2 √2, 2 √2 और 1 बाय √2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 रूट 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 √2। अब आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। हमारा ऑप्शन है एप्सिलॉन नोट सिग्मा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, तीसरा ऑप्शन है हमारा शून्य और चौथा ऑप्शन है हमारा एप्सिलॉन नोट बाय 2। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शून्य। ठीक है, उसके बाद हम नौवीं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिणाम +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है एवं दूसरे जो आवेश है इनका चार्ज है आपको 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? हमारा ऑप्शन है 7.68 इंटू 10⁻⁻27 कूलम मीटर। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तीसरा ऑप्शन है 7.86 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर और चौथा हमारा ऑप्शन है 7.86 इंटू 10⁻⁻27 कूलम मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। हमारा 12वां क्वेश्चन है अब कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? हमारा ऑप्शन है शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है या सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि यह जो होता है जो सतह के लंबवत होती है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है हमारा कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता होती है 9 इंटू 10⁻9 mF माइनस। उसके बाद है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा ऑप्शन हमारा 8.85 गुणित 10⁻12। उसके बाद है 8.85 गुणित 10⁻9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हमारा 8.85 इंटू 10⁻12। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है हमारा कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगी? ऑप्शन है 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा 36 पाई इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तीसरा ऑप्शन है हमारा 36 पाई इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चौथा ऑप्शन है हमारा 36 पाई इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पहला
ए 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 15वां क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम, एम्पियर मीटर और V-1। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक एरिया जो है विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक ये हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि वन स्टेट कूलम की जो है सो कितने कूलम के बराबर होगा। हमारा ऑप्शन है 3 इंटू 10⁹, 3 इंटू 10⁻⁹, 1/3 इंटू 10⁻⁹, उसके बाद है हमारा 1/3 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 10⁻⁹, जो कि किसके बराबर होता है 0.33 इंटू 10⁻⁹, या इसे हम लिख सकते हैं 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, उसके बाद 15वां क्वेश्चन में अगर हम देखें आपको सबसे बड़ी बात तो ये जो होता है हमारा ई, ये विद्युत क्षेत्र जो होता है ये हमारा आपका वेक्टर, ठीक है, वेक्टर होता है। उसके बाद अगर हम उसके बारे में एक चीज और बताएं तो इसका जो सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट दिया था हमारे माइकल फ्राइडे साहब ने दिए थे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें अगर तो इसमें जो होता है इसका मान वेक्टर एफ बाय क्यू होता है। ठीक है, तो और एफ का जो होता है सो हमारा क्या होता है न्यूटन होता है, और क्यू का जो होता है सो कूलम होता है, इसलिए जो इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन कि किसी वस्तु को ऋण आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में अल्प वृद्धि होती है। कथन दूसरा है हमारा कि आवेश की क्रिया इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है। तो इनमें हमारा कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है हमारा कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। दूसरा है कि दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। चौथा है कि कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सही है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 जो है सो कथन 1 का सही व्याख्या नहीं करती है। 18वां क्वेश्चन का हम देखेंगे कि 1 कूलम आवेश जो है सो कितने ESU के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 कूलम जो होता है आपका कितने बराबर होता है 3 गुने 10⁹ ESU के बराबर होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। ऑप्शन है हमारा 1.8 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर केजी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर केजी। तीसरा ऑप्शन है 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर केजी, और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर केजी। उसके बाद हमारा 30वां क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो होता है मात्रक आपको बता दें कि 4.78 इंटू 10⁻⁻10 के बराबर होता है विद्युत आवेश का क्वांटम में ESU में मात्रक। ESU एक CGS मात्रक, CGS में आपका ये मात्रक होता है। ठीक है, अगला है जो है हमारा क्या है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका हमारा ये जो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, ये हमारा संरक्षित होता है। अगला है हमारा कि कूलम्ब बल क्या है। कूलम्ब बल क्या है? केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों ए तथा बी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हमारा केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है क्या? तो कूलम्ब बल। उसके बाद हमारा 23वां क्वेश्चन है कि विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। उसके बाद है कि बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। हमारा ऑप्शन है कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है हमारा कि कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। और ऑप्शन चौथा है हमारा डी है कि कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सही है। तो इसका आपका जो है सो दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 जो है सो कथन 1 का सही व्याख्या नहीं करती है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ये था हमारा आपका 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। ये था हमारा पहला चैप्टर से। मिलेंगे हम फिर एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम दूसरे चैप्टर को लेके आएंगे। ठीक है, आप हमें इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप हमें लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाकर LGR स्टडी आप टाइप कीजिएगा तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट lgrstudy.com पर आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो मोबाइल में एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, आप LGR स्टडी 12th लिख के आप सर्च कीजिएगा तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है सो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।